बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज भी मैं आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को आसान कर देंगे। और ये तमाम हैक्स जीरो ऑफ कॉस्ट होंगे, मतलब आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक और एंड तक लाजमी देखा करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अगर आप एंड तक मेरी वीडियोस को देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जुओं से रिलेटेड है। आज मैं आपको बहुत आसानी से और घर में जुओं को ख़त्म करने का तेल बनाकर दिखाऊंगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं नीम के पत्ते। ये बहुत छोटे छोटे से पत्ते हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही पैन में डाल दूंगी और जो बड़े पत्ते हैं उनके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूंगी। नीम का दरख्त तो हर गली मोहल्ले में बहुत आसानी से मिल जाता है, वहाँ से कुछ पत्ते तोड़कर ले आएं। नीम को बहुत सी अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुदरती जरासीम कश है। ये कीड़े मकोड़ों, मच्छर मक्खियों को दूर भगाने, डेंगू मलेरिया के बुखार से बचाने, कब्ज को दूर करने, खून साफ करने, जिल्द के दाग धब्बों, कील मुहासों, फोड़े फिंसियों वगैरह को दूर करने के लिए इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। एक और खास बात कि नीम ब्लड शुगर को जड़ से खत्म करता है। अब हम इस पैन में डालेंगे सरसों का तेल। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इस पैन को गैस स्टोव पर रखकर इन पत्तों को इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि हमने नीम के पत्ते ज्यादा डाल दिए हैं या फिर कम। कोई मसला नहीं अगर ये ज्यादा भी हो जाएं तो, क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि अगर ये ज्यादा भी डल जाएं तो भी इसके फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। इसे और भी बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, मसलन सर दर्द, कान दर्द, बुखार, जख्म, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली और जले हुए जख्मों की मेडिसिन में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नीम के तेल और बीजों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके इतने फायदे हैं कि अगर आपको मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पत्ते गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको छान कर तेल अलग कर लेंगे। अभी ये गर्म है, इसलिए मैं इसको बॉल वगैरह में डाल रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आपने इस तेल को रात को लगाकर सोना है और सुबह उठकर सर धो लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इस तेल से सुबह सर नहीं धोना चाहते तो कोई बात नहीं, अगले दिन भी धो सकते हैं, क्योंकि इस तेल का कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमने कम खर्च में बनाया है और इससे आपके या फिर आपके बच्चों के सर से जुएं मुकम्मल खत्म हो जाएंगी और फिर आपको कंघी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको इस तेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी किचन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजानुल मुबारक में हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं और इन सभी चीज़ों में हमें प्याज इस्तेमाल लाजमी करना होता है। लेकिन किचन में हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम प्याज को काटना ही लगता है, क्योंकि इससे हमारी आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर हमारी आंखों से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको प्याज काटने की बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी आंखों में ना तो जलन होगी और ना ही आंसू आएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में फुल गर्म पानी और फिर आपने इसमें प्याज को डाल देना है। आपने प्याज के छिलके नहीं उतारने, बल्कि इसको ऐसे ही डाल दें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में ऐसे ही रहने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप बहुत से प्याज पानी में डिप करके रख सकते हैं। ये मैंने आपको टिप बतानी थी जिससे आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, इसलिए मैं एक प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं प्याज काट रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं निकल रहे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह के पैन से रिलेटेड है।
आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपका पैन मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का प्लास्टिक बैग। इसमें आपने पैन को उल्टा करके रखना है और फिर इसके ऊपर डालना है 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको आपने पैन पर अच्छी तरह से फैला देना है। फिर आपने इसके ऊपर डालना है 2 टेबलस्पून के करीब व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, और ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल चाइनीज फूड में करते हैं। अब हम इस पर डालेंगे शैम्पू, 1 साशे। शैम्पू आपके पैन से हर तरह की चिकनाई को साफ कर देगा। तो हमने इन तमाम चीजों को पैन पर डाल दिया है। अब हम इसको सीधा करके ऊपर से नोट लगाएंगे और फिर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसके साथ हम हल्के हाथों से रब करेंगे। आपने ज्यादा जोर से रब नहीं करना कि इससे आपके पैन पर निशान पड़ जाएं। जिन चीजों को हमने इस पैन पर डाला है वो तमाम चीजें सफाई और चिकनाई को खत्म करने में बहुत बेस्ट हैं। इसी तरह से हम सिर्फ 1 मिनट और रब करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैन कितना ज्यादा साफ हो गया है। ये हमने कम वक्त और कम खर्च में साफ किया है। इस पर ना तो ज्यादा हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे जाया हुए हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त और आसान सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी मोबाइल स्टैंड से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम रमज़ानुल मुबारक में रेसिपीज वगैरह मोबाइल से देखकर बनाते हैं। हमें उस वक्त ज़्यादा मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है जब हम किचन में काम कर रहे हों। अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ खड़ा करें तो इसके नीचे गिरने का खदशा होता है। आज मैं आपको किचन की एक बेकार चीज़ से इसका स्टैंड बनाकर दिखाऊंगी जो 100% वर्क करेगा और मोबाइल गिरेगा भी नहीं। तो इसके लिए आपने लेनी है एक अंडों वाली ट्रे। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मोबाइल के हिसाब से काट लेंगे। मैं ज्यादातर चौड़ाई की तरफ रखकर मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ। आप जिस तरह से इसको रखना चाहें वैसे ही रख सकते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल के हिसाब से इसको काट लिया है। अब मैं आपको इसमें मोबाइल रखकर दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने जबरदस्त तरीके से मोबाइल हमने इसमें रख दिया है और ये बिल्कुल स्टैंड की तरह ही काम कर रहा है। अगर हम मोबाइल का स्टैंड बाजार से खरीदने जाते तो इस पर हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते, लेकिन हमने जुगाड़ लगाकर फेंकने वाली चीज से अपने मोबाइल का स्टैंड बना लिया है। ये आपको 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। अब आप आराम से मोबाइल से रेसिपी देखकर बनाएं और रमजानुल मुबारक को एंजॉय करें। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दूसरी टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आइस क्यूब ट्रे। इसमें हम डालेंगे डिश वॉश लिक्विड। आपने सारे क्यूब्स में डिश वॉश लिक्विड डालना है। अब हम इसको फ्रिज में रखकर इसके क्यूब्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिश वॉश लिक्विड आइस की तरह बन गया है। फिर हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इस स्पंज की साइड पर हम एक कट लगाएंगे। कट आपने ज्यादा गहराई में लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कट लगा लिया है। अब हम इसमें अपने डिश वॉश लिक्विड वाला क्यूब डालेंगे। अब मैं आपको इससे एक बर्तन साफ करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे पानी में स्पंज को गीला करके इससे हम प्लेट और गिलास पर डिश वॉश लिक्विड लगाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा और जाया भी नहीं होगा और इससे हम बहुत से बर्तन भी साफ कर सकेंगे। तो ये देखिए स्पंज पर कितनी ज्यादा झाग है और बर्तनों में भी ये झाग नजर आ रही है। इससे आप जितने मर्जी बर्तन वॉश करें ये झाग बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए हम एक बाउल में लेंगे पानी और फिर हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसको हम गीला करेंगे। आपने इसको हल्का हल्का सा निचोड़ना है। अब हम स्पंज को एक प्लेट में रखेंगे। फिर हम स्पंज पर डालेंगे बेकिंग सोडा। अब आप इस प्लेट को ऐसे ही फ्रिज में रख दें। आपकी फ्रिज से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी और आपके खाने पीने की चीजें जाया भी नहीं होंगी।